हेलो बच्चों, मैं चारू फ्रॉम O2 एंड डिजिटल एजुकेशन। आज की क्लास में हम अपने ट्राइंगल्स क्लास 9 का एक दूसरी लास्ट एक्सरसाइज देखने जा रहे हैं, जो कि हमारी 7.3 है। ये इसके बाद हमारी पूरी जो ये चैप्टर है एकदम खत्म हो जाएगा। हमारी लास्ट एक्सरसाइज है और इसमें क्वेश्चन भी 5 हैं सिर्फ। और हम अपने पिछले टाइम पे अपनी एक्सरसाइज 1, 2 देख चुके हैं और एग्जाम्पल्स और पूरी थ्योरम को विद प्रूफ देख चुके हैं। अब हम देखते हैं 7.3। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो है, सबसे पहला क्वेश्चन और सबसे मतलब ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना एकदम। पेज पहले ले लेते हैं, जरूरत पड़ेगी। ओके, इसने क्या कहा, सबसे पहले यहाँ गिवन भी लिखते रहते हैं साथ के साथ हम। ट्राइंगल ABC and triangle ABD are two isosceles triangles with the same base BC and vertices A and B on the same side of BC। ओके, ये फिगर है। इसने क्या कहा, ABC एक ही आइसोसेलेस ट्राइंगल है और एक छुटकू वाला ट्राइंगल। दो ट्राइंगल हमारे आइसोलेस है। उसने ये कहा अगर ये आइसोलेस ट्राइंगल है तो इनकी दो साइड्स इक्वल होंगी। तो मैं कह देती हूँ कि AB इज इक्वल्स टू AC है मेरा, और BD, DB लिख लेते हैं इसको, DB इज इक्वल्स टू DC है। ये मेरा गिवन है मुझे। ओके, इफ A is extended to intersect BC, अगर हम AD को इंटरसेक्ट मतलब एक्सटेंड कर दे, यहाँ से AD लाइन है इसको एक्सटेंड कर दे, तो ये BC को इंटरसेक्ट करेगा। और वो किस पे इंटरसेक्ट करता है, P पॉइंट पे। तो हमको क्या शो करना है, ये सब शो करना है। यहाँ लिखा हुआ है, एकदम अच्छे से लिखा हुआ है भाई कि हमें क्या शो करना है भाई। सबसे पहले ट्राइंगल ABD और ACD ये क्या है मेरे कॉन्ग्रुएंट, मुझे ये करना है। ठीक है, दूसरा मुझे क्या करना है, ABP को कॉन्ग्रुएंट करना है ABP और ACP पे। ठीक है, इनको कॉन्ग्रुएंट करना है। फिर मुझे क्या करना है कि जो मेरी AP वाली लाइन है ये बाइसेक्ट करती है A को, यानी कि ये और ये एंगल इक्वल है, और बाइसेक्ट करती है D को, यानी कि ये और ये एंगल इक्वल है। मुझे ये सब चीजें शो करनी है यहाँ पे। और दूसरा लास्ट क्या शो करना है, AP इज परपेंडिकुलर टू बाइसेक्टर ऑफ, यानी कि ये परपेंडिकुलर है और बाइसेक्टर है, यानी कि ये और ये इक्वल है। मुझे ये शो करना है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा हमें क्या क्या शो करना है। अब यहाँ पे सॉल्यूशन देखो। सबसे पहले ट्राइंगल ले लेते हैं हम। इन ट्राइंगल सबसे फर्स्ट पार्ट देखेंगे, ABD एंड ट्रायंगल मेरा ACD। सबसे पहले एक चीज देखो, क्या मेरा AB इज इक्वल टू AC है, जो कि मुझे गिवन था। दूसरा AD इज इक्वल टू AD, जो कि मेरी क्या है, कॉमन। तीसरी चीज देखो यहाँ पे, अगर मैं तीसरी चीज देखूं तो क्या मेरा DB इज इक्वल्स टू DC है। कैसे, ये भी मुझे गिवन था। तो मैं कह सकती हूं देयरफॉर ट्रायंगल ABD, ये था ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD। कैसे, बाय SSS रूल। इस पार्ट को हम 1 मार्क करते हैं। ठीक है, ये हमारा पहला पार्ट प्रूफ हो गया।
अब देखो इस ट्राइंगल को दोबारा यहाँ हम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, हमें ये और ये इक्वल है, ये और ये। अब मुझे सेकेंड पार्ट में क्या बताना था इस पूरे का। अब देखो अगला, इन ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल ए सी बी, ए सी बी। ओके ठीक है, सबसे पहले इसमें देखो, सबसे पहले एक चीज देखो, अगर हम देखें तो ए बी इज इक्वल टू ए सी है, जो कि हमको गिवन है। ठीक है, और एपी क्या है दोनों, एक सेकेंड कुछ गलत लिख दिया, यहाँ पे बी नहीं आएगा, यहाँ पी आएगा, सॉरी, हियर इज पी। अब अगला सेकेंड पार्ट देखो, एपी इज इक्वल टू एपी, कैसे, कॉमन। तीसरा देखो, क्या मैं लिख सकती हूं एंगल बी ए पी इज इक्वल टू एंगल सी ए पी, कैसे, बाय सी पी सी टी फ्रॉम 1 ए बी डी, ए ये और ये इक्वल हो जाएंगे। अगर ये दो ट्राइंगल है, मैंने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, तो ये और ये इक्वल नहीं हो जाएंगे। कैसे, देखो कौन सा एंगल बन रहा है, बी ए डी, सी ए डी बन गया। बस यहाँ डी है, डी को हम थोड़ा एक्सटेंड कर दिया सी पी तक, यस हो सकता है। अच्छा सीपीसीटी से हो गया ये। सीपीसीटी क्या था हमारा, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, हो गया। अब यहाँ ध्यान से देखो, मेरे पास एक एंगल है और दो साइड है, तो मैं कह सकती हूँ देयरफॉर ट्रायंगल ए बी पी, क्या, ट्रायंगल ए बी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी पी बाय एस ए एस रूल, कह सकती हूं मैं, यस। अब यहां देखो, अब मुझे थर्ड में क्या बताना था, बाइसेक्टर ऑफ ए एंड बाइसेक्टर ऑफ डी। अब यहां देखो एंगल बी ए पी इज इक्वल टू एंगल सी ए पी है बाय CPCT from 1 बाय CPCT from C1, तो मैं कह सकती हूँ सो AP बाइसेक्ट्स एंगल ए, मैं ये चीज कह सकती हूँ। ओके, जो जो हमें प्रूफ हम करते जा रहे हैं उनको हम रेड बॉक्स में डाल लेते हैं। ये हमें प्रूफ करना था, एक ये हमें प्रूफ करना था, और एक हम लोगों को ये प्रूफ करना था। अब हमें दो चीजें और करनी है कि वो डी को भी करता है और AP इज परपेंडिकुलर टू दिस। ओके, डी को मैं कब कर सकती हूँ, जब मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को इक्वल कर दूं, तो मैं उस टाइम पे कह सकती हूँ कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। तो यानी कि मुझे अब इन छोटे वाले ट्राइंगल्स को क्या करना है, इक्वल प्रूफ करना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं ले लेती हूँ अगला पेज, अगेन ड्रॉ करते हैं फिगर अपना। डी ए पी बी सी
ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये और ये इक्वल। अब यहाँ अब ट्राइंगल्स ले लो। इन ट्राइंगल डी पी बी एंड ट्राइंगल डी पी सी, सबसे पहले देखो क्या मेरा DB इज इक्वल्स टू DC है, ये मुझे गिवन था ऑलरेडी। दूसरा देखो DP इज इक्वल्स टू DP है, विच इज माय कॉमन। तीसरा BP इज इक्वल्स टू CP हो सकता है। कैसे? मैं इस वाले को 2 कह देती हूँ, ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट आए, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला, तो BP और PC इक्वल हो जाएंगे, BP एंड CP इक्वल। यस, हो गए। कैसे? बाय CP/CT फ्रॉम 2, यानी कि मेरा 1 2 3 1 2 3 ये भी इक्वल आ गया। देयरफॉर मैं कह सकती हूँ ट्राइंगल DPB इस कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DPC। कैसे? बाय SS। ओके, ये मेरा आ गया। अब देखो क्या मैं एंगल BDP इज इक्वल्स टू ट्राइंगल CDP लिख सकती हूँ क्या? BDP CDP लिख सकती हूँ। कैसे? बाय CP/CT। अगर ये दोनों इक्वल आए सो मैं कह सकती हूं कि AP बाइसेक्ट्स एंगल D। कह सकती हूं मैं ये चीज। यस, इसी तरह से मेरा क्या क्या प्रूफ हो गया? मेरा ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। अब मेरा बचा है AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी कि मुझे ये एंगल और ये एंगल कितना बताना है? 90 डिग्री। बाइसेक्टर तो आ गया, ये तो इक्वल आ चुके हैं मेरे ऑलरेडी। अब मुझे ये एंगल भी इक्वल करने हैं। यहां देखो क्या मैं, एक सेकेंड, अब यहां देखो इसको मैं क्या कह देती हूँ? थर्ड कह देती हूँ। तो अब देखो क्या मैं लिख सकती हूँ एंगल DPB इज इक्वल्स टू एंगल DPC। कैसे? बाय CP/CT फ्रॉम 3। यस, और अगर मैं ध्यान से देखूं तो एंगल DPB प्लस एंगल DPC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री है। कैसे? लीनियर पेयर इज ये इक्वल है, इनको मैं 4 कह देती हूं। तो मैं यहां लिख सकती हूं 2 एंगल DPB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। कैसे आया? फ्रॉम 4। तो अब देखो क्या मैं यहां से लिख सकती हूं एंगल DPB इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। 2 को नीचे ले जाओ। अगर मेरा DPB 90 डिग्री है तो क्या मेरा एंगल DPC भी यही हो जाएगा? यस। तो मैं इस वाले पार्ट से
जिसको मैं 5 कहती हूँ, इस पार्ट से जिसको मैं 6 कहती हूँ, तो मैं फ्रॉम 5 एंड 6 मैं कह सकती हूँ कि AP इज, अच्छे से लिख लेते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC कह सकते हैं हम। यस, इसी तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 नहीं 1 हमारा सॉल्व होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है AD is an altitude of a isosceles triangle ABC in which AB is equals to BC। ड्रॉ कर लेते हैं। ये मेरा एक ट्राइंगल है ABC जिसमें AB और ये इक्वल है और यहाँ पे एक ऑल्टीट्यूड है मेरा E। ठीक है, शो क्या करना है हमें। ओके, सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन में लिखो कि AD इज परपेंडिकुलर टू BC और AB इज इक्वल्स टू BC, ये हम लोग को गिवन है। अब हमें यहाँ पे शो क्या करना है, हमें शो करना है AD बाइसेक्ट्स दी BC। AD क्या करता है, बाइसेक्ट करता है BC के, यानी कि हमें क्या शो करना है, DB इज इक्वल्स टू DC। ये हमें पहले शो करना है। दूसरे में क्या करना है, AD बाइसेक्ट्स दी एंगल A। AD बाइसेक्ट करता है एंगल A, इसका मतलब क्या है कि एंगल BAD इज इक्वल्स टू एंगल CAD। हम लोग को ये दोनों चीजें शो करनी है। अब यहां देखो सॉल्यूशन देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों ट्राइंगल्स को क्या कर देते हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं। अच्छा तो गिवन था ना। ओके, इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं। कैसे करेंगे अब वो देखो। इन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल ADC, सबसे पहले देखो AB इज इक्वल्स टू किसके है, हमारा AC, जो कि हमारा क्या है, हमें गिवन इक्वल हाइपोटेन्यूज गिवन। ठीक है, दूसरा एंगल, और हमें और क्या गिवन है, ADB इज इक्वल्स टू एंगल ADC इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये भी मुझे गिवन है। तीसरी चीज AD इज इक्वल्स टू AD विच इज माय कॉमन साइड। तो मैं कह सकती हूँ देयरफॉर ट्रायंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC। कैसे, बाय RHS रूल। अगर ये आ गए तो मैं कह सकती हूँ DB लिखते हैं, लिखा था हमने, DB इज इक्वल्स टू DC बाय CPCT। पहली चीज तो ये प्रूफ हुई, और मैं कह सकती हूँ एंगल BAD इज इक्वल्स टू CAD कह सकते हैं हम। यस, कैसे, बाय CP। और यही आई थिंक हम लोग को
शो करने थे और ये हमारे आ चुके हैं। ठीक है, इसी के साथ हमारा क्वेश्चन सेकंड कंप्लीट होता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले यहाँ पे देखो गिवन क्या क्या है, गिवन देखते हैं साथ के साथ। ओके, टू साइड्स AB and BC and median AM is median of one triangle ABC। AM median है तो BM is equals to CM, क्योंकि AM क्या है मेरी, क्योंकि AM is मेरी, एक मिनट अच्छे से लिखते हैं इसे थोड़ा। ओके, इतना लिख लेते हैं, इनफ है। नहीं, यहाँ पे लिख लो AM इज मीडियन, ये मुझे गिवन है। ठीक है, AB, two sides AB and BC and median AM of one triangle ABC are respectively equal to, AB किसके इक्वल है, टू साइड्स PQ, BC किसके इक्वल है, BC is equals to QR and median PN, और मेरा AM is equals to PN है, और PN भी क्या है, मीडियन। तो मैं यहां लिख सकती हूं QN is equals to NR। क्यों, क्योंकि मेरा PN क्या है, मीडियन है। ये सब चीजें हमें गिवन है। हमें शो क्या करना है, हम लोग को शो करना है सबसे पहले कि ट्रायंगल ABM is congruent to ट्रायंगल PQN, और दूसरा मुझे शो करना है कि ट्रायंगल ABC is congruent to ट्रायंगल PQR। इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। यहां ड्रॉ कर लेते हैं हम। दिस इज माय ABC और ये मेरा PQRN, यही था। ठीक है, मेरा ये और ये इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, ये तीनों इक्वल है। नहीं, आई थिंक हम लोगों का AC और PR नहीं था, ये वाले चीज इक्वल थी। और 1 2 3 1 2 3 ये इक्वल है, 1 2 3 4 1 2 3 4 ये इक्वल है, एंड BC एंड दिस। सबसे पहले देखो जो हमें प्रूफ करना है, सबसे पहले इन ट्रायंगल ABM एंड ट्रायंगल ABM था और क्या था, PQR, नहीं N, सॉरी। ठीक है, सबसे पहले देखो AB इज इक्वल्स टू PQ है, गिवन था। और दूसरा क्या, मेरा AM इज इक्वल्स टू PN है, ये भी मुझे क्या है, गिवन। क्या मेरा BM इज इक्वल्स टू QN हो जाएगा,
कैसे? यहां देखो, ऐसे कि मेरा BC इज इक्वल्स टू QR एंड BM इज इक्वल्स टू CM, एक सेकेंड, BM इज इक्वल्स टू CM और QN इज इक्वल्स टू RN। NR लिया था हमने, RN लिया था, हम लोगों ने लिया था NR। क्या? NR। ठीक है, तो मैं कह सकती हूं therefore ट्रायंगल ABM is congruent to PQN by SSS रूल। SS रूल से ये क्या आ गए? कॉन्ग्रुएंट आ गए। अब मुझे अगला क्या निकालना था? इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, मुझे इन्हीं को करना था। अब ABC एंड PQR, सबसे पहले देखो AB इज इक्वल्स टू PQ गिवन था। दूसरा देखो BC इज इक्वल्स टू QR, ये भी हम लोगों को क्या था? गिवन था। और एक चीज और देखो कि अगर मैं इस पार्ट को 1 कह दूं तो मैं तीसरा लिख सकती हूं, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q। कैसे? बाय CP/CT फ्रॉम 1, ये और ये हमारे इक्वल आ गए, तो एंगल B और एंगल Q इक्वल नहीं हो जाएंगे CP/CT से? तो यही वो लिखा है और ये इक्वल है, ये भी हमें पता है इस ट्राइंगल के अंदर। तो देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट आ जाएगा ट्रायंगल PQR के। कैसे? बाय SAS रूल आ गया और यही हमें निकालना था। इसी तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। ये हमारा यहां से सॉल्यूशन मेरा यहां से स्टार्ट है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि BE and CF are two equal altitudes of triangle ABC। ये एक ट्राइंगल है ABC जिसके BE एंड CF क्या है? BE एंड CF मेरे क्या है? ऑल्टीट्यूड्स है। ठीक है, और इक्वल है। गिवन क्या क्या है मुझे यहां लिखो, BE इज इक्वल्स टू CF है और BE इज परपेंडिकुलर। BE किसके? मैंने यहां भी लिख दिया, दिस इज माय E। तो BE किसके परपेंडिकुलर है? मेरा BE है मेरा परपेंडिकुलर AC के, और मेरा AC के परपेंडिकुलर है, और CF मेरा परपेंडिकुलर है मेरा AB के। ये चीजें मुझे गिवन थी। ओके सॉरी, अब हम यहाँ पे क्या लिखते हैं अपना? टू प्रूव। क्या करना है?
Using RHS congruence rule, prove that the ABC is a isosceles triangle. ABC एक isosceles triangle है, कब proof होगा? जब मेरा AB is equals to AC आएगा, तो मुझे यही निकालना है by RHS. ठीक है, अब यहाँ देखो इसका सॉल्यूशन. सबसे पहले ट्राइंगल्स देते हैं. इन ट्राइंगल BEC and triangle CFP, यही ट्राइंगल्स बनेंगे मेरे CFPE. ठीक है, सबसे पहले देखो BE is equals to CF गिवन है. अगर आप ध्यान से देखो BE और CF ये मेरी क्या है? गिवन. ये मेरी क्या है? साइड्स. दूसरा देखो हमारी हाइपोटेन्यूज. हाइपोटेन्यूज क्या है? ये 90 डिग्री का एंगल है. इस ट्राइंगल के सामने वाली साइड BC एंड इसके सामने BC, दोनों क्या है? हाइपोटेन्यूज. और ये क्या है? कॉमन. तो यहाँ लिख दो BC इज इक्वल्स टू BC, जो कि मेरी क्या है? कॉमन हाइपोटेन्यूज है. तीसरा, क्या मैं लिख सकती हूं कि एंगल BEC इज इक्वल्स टू CFP इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. ये मुझे गिवन था. आप कहोगे कहाँ गिवन है? Therefore मैं कह सकती हूँ ट्राइंगल BEC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CFP. कैसे? बाय RHS. अगर RHS के हैं तो मैं कह सकती हूँ यहां से कि अगर ये मेरे RHS से ये दोनों ट्राइंगल्स क्या आ गए? मेरे कॉन्ग्रुएंट आ गए. और मुझे प्रूफ क्या करना है कि मेरा, अब मुझे यहाँ पे प्रूफ करना होगा कि जो मेरा ट्राइंगल है जो मेरी साइड्स है AB और BC वो क्या है? इक्वल है. अगर आप ध्यान से देखो इस वाले ट्राइंगल में ये, इस वाले ट्राइंगल में ये, अगर ये और ये इक्वल आ जाए तो थ्योरम 7.3 से जो कहती है साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, तो मैं AB और AC को इक्वल कर सकते हैं. यस, तो हमें वही करना है. अब देखो ये वाला एंगल कौन सा है मेरा? ये मेरा एंगल बनेगा BEC. सबसे पहले बनेगा ECB. या इसको मैं कह दूं एंगल CECB था. या मैं इसको क्या कह सकती हूं? मैं कह सकती हूं एंगल C जो एक्चुअल में मेरा ECB है. और मैं कह सकती हूं एंगल FBC जो कि मेरा एंगल B है वो क्या है? इक्वल है. कैसे? बाय CPCT से. अगर ये मेरा इक्वल है तो AB इज इक्वल्स टू AC. कैसे? थ्योरम 7.3 एंगल्स अपोजिट टू इक्वल sides opposite to equal angles are equal. Yes. Therefore triangle ABC is an isosceles triangle. हो गया यहां से? यस. और हमने क्या यूज किया? हमने RHS को ही यूज करके, यानी कि राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड वाले को यूज करके हमने ABC को क्या बता दिया? एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बता दिया.
क्लियर? यहाँ पे हमारा क्वेश्चन 4 कंप्लीट होता है। अब देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है ABC इज ए आइसोलेट ट्राइंगल विद AB इज इक्वल टू AC। यहाँ हम ड्रॉ कर लेते हैं। क्या बोला इसने? ABC एक आइसोलेट ट्राइंगल है जिसमें क्या है मेरा, AB और AC इक्वल है। इतना हम लिख लेते हैं। गिवन क्या है? AB इज इक्वल्स टू AC। ड्रॉ AP परपेंडिकुलर टू BC। AP ड्रॉ करना है परपेंडिकुलर AP। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ AP परपेंडिकुलर टू BC टू शो दैट एंगल AB एंड C आर इक्वल। और हमें शो क्या करना है? एंगल B इक्वल्स टू एंगल C। ये मुझे शो करना है। अब देखो इसका सॉल्यूशन। मेरा एंगल B और एंगल C मेरा इक्वल कब आएंगे? ऑल्दो अगर मैं ध्यान से देखूं तो मेरा AB और AC इक्वल है। अगर ये इक्वल है तो मैं सिंपली थ्योरम्स किससे, थ्योरम मेरी जो 7.2 है जो कहती थी एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, मैं उससे कह सकती हूँ। देखो मैंने क्या कहा, मेरा AB इज इक्वल्स टू AC है, सो एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C हो जाएगा। मेरी थ्योरम 7.2 से सिंपल हो जाएगा। पर क्वेश्चन में AP इस परपेंडिकुलर BC बनवाया गया है तो कुछ तो इसका यूज होगा। यानी कि एक वे ये था कि मैं इससे कह सकती थी। दूसरा वे और इससे मैं कह सकती थी इक्वल है, बट मुझे यहाँ पे स्पेसिफिकली बनवाया गया है AP इज परपेंडिकुलर टू BC। तो मैं इस वाले क्वेश्चन को इस थ्योरम से ना करके मैं अपने कैसे करूंगी, मैं इस क्वेश्चन को करूंगी, मैं सबसे पहले इस ट्राइंगल को APB APC इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करूंगी और फिर एंगल B और एंगल C को इक्वल लिखूंगी। तो इस क्वेश्चन में हमसे ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा जा रहा है कि इस तरह से हमारी क्वेश्चन की डिमांड है कि इसने लिखा नहीं है कि आपको कैसे प्रूफ करना है, बट उसने AP परपेंडिकुलर BC आपसे ड्रॉ करवाकर कन्वे कर दिया है कि आपको थ्योरम 7.2 से नहीं करना, आपको इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर फिर एंगल B और एंगल C को इक्वल लिखना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ट्राइंगल लेते हैं। इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल मेरा APC, सबसे पहला क्या था मेरा, जो सबसे पहले क्या आते हैं मेरा राइट एंगल आते हैं। तो मैं कह सकती हूँ एंगल APB इज इक्वल्स टू एंगल APC इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि AP इज परपेंडिकुलर टू BC और ये चीज मुझे गिवन था। दूसरा, क्या मैं AB इज इक्वल्स टू AC लिख सकती हूँ? क्या ये भी मुझे क्या है, एक सेकेंड, मुझे गिवन था इक्वल हाइपोटेन्यूज गिवन, ठीक है। तीसरा, क्या AP इज इक्वल्स टू AP लिख सकती हूँ, जो कि मेरी क्या है कॉमन साइड। तो मैं क्या यहां से कह सकती हूँ कि ट्राइंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल APC है मेरा।
कैसे? बाय RHS रूल। अगर ऐसा है तो मैं कह सकती हूं एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C है बाय CPCT, और मुझे क्वेश्चन में यही प्रूफ करना था जो कि मेरा हो चुका है प्रूफ। क्लियर? इसी तरह से मेरा जो ये क्वेश्चन है ये कंप्लीट होता है, ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है और ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट होता है। हम अपने नेक्स्ट टर्न पे अब हम एक नए चैप्टर से शुरुआत करेंगे। आज हमारा ये चैप्टर ट्राइंगल्स पूरा कंप्लीट होता है। अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, एक एक क्वेश्चन को करिएगा और इतना ही इनफ होगा। एनसीईआरटी कर लीजिएगा बस। और हमारी वीडियोस में जितना भी आपने समझा है उसको ज़रूर ध्यान से देखना। जो भी समझाया गया है उसको एक एक वर्ड अच्छे से नोट करना और लिखना, और किस तरह से आपको फॉर्मेट लिखना है वो भी आपके क्वेश्चन में आपको दिखाया गया है। इस तरह से आप लोग अपना फॉर्मेट हर क्वेश्चन में लिख कर आएंगे। पहले गिवन, फिर शो एंड सॉल्यूशन। जो भी क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हमें शो या प्रूफ करना होता है उन क्वेश्चंस को ऐसे ही करना, गिवन, शो और सॉल्यूशन। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।